उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एक निजी अस्पताल में तैनात नर्स की रेप के बाद हत्या कर दी गई। इस संबंध में आज दर्जनों छात्र नेता जो है एसएसपी ऑफिस पहुंचे हुए थे और इन्होंने इंसाफ की मांग की है। चलिए क्या बातचीत हुई एसएसपी से, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है। सर, ये क्या नाम आपका? सद्दाम सन अंसारी। सद्दाम जी, ये बताइए कि आज आप एसएसपी दफ्तर पहुंचे हुए थे, क्या बातचीत हुई आपकी? एसएसपी से तो बात हुई थी, इन्होंने फिलहाल अभी लीपापोती की है। एसएसपी साहब ने कोई खुल के बयान नहीं दिया है। एसएसपी साहब कह रहे हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब उस पर जांच करेंगे। ये जांच का मुद्दा है, लेकिन जो पिछले 8-10 दिनों से पुलिस प्रशासन इस पे ढील दे रहा था। यूपी मतलब उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस पे डाली हुई थी और यूपी पुलिस उत्तराखंड पुलिस पे डाली हुई थी, क्योंकि मैंने सुना है 7-8 दिन से जो एविडेंस थे इस मृतका के वो वहीं पे थे। अब जब दबाव पड़ा है पुलिस पे, तो कल जाके पुलिस वहां से एविडेंस लेके आई है और एविडेंस में आधा लीपापोती कर दिया। आधा एविडेंस उत्तराखंड पुलिस के पास है और आधी यूपी पुलिस के पास है। क्या मांगे थी आपकी? मांग हमारी ये थी कि जो इनके साथ रेप हुआ है, नर्स है तस्लीम जहां, इनके साथ जिन लोगों ने रेप किया है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि समाज में आने वाले टाइम में और आगे इस तरह की घटना ना हो। और जल्द से जल्द जो भी मतलब इस पे आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनके घर बिल्डोजर कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या मांग की है आपने? जितनी जल्दी इस केस का फैसला होगा, आरोपियों को सजा मिलेगी। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो पूरे देश में ही, उत्तराखंड में इससे पहले अंकिता भंडारी के साथ भी ऐसी घटना हुई, लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की लेकिन नहीं हुआ। अगर शायद उस टाइम राज्य सरकार और सीबीआई जांच की मांग करती और उन आरोपियों को अगर सजा मिल गई होती तो शायद तस्लीम जहां के साथ ऐसा नहीं होता। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन इस पे वो अमल नहीं करते हैं। उनके नारे सिर्फ खोखले नारे हैं। अगर मोदी जी और धामी जी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का इतना ही लगाव है और तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि जो बहन बेटी घर से बाहर जॉब के लिए मतलब पढ़ने के लिए निकल रही है या किसी भी काम के लिए निकले, वो हिचक जा सके। जैसे धामी जी कहते हैं कि देवभूमि है, यहाँ पे 12 बजे भी लड़की सुरक्षित है, तो ये मामला तो 7-8 बजे का सुनने में आ रहा है, तो ये तो 12 बजे भी नहीं थे। तो आप लाचारी ना दिखाएं, आपसे हाथ जोड़कर हम निवेदन करते हैं। उसका कहना है कि घटना यूपी में हुई है। घटना यूपी में हुई है या उत्तराखंड में, तो जांच पुलिस करे ना, क्यों नहीं कर रही है? कब करेगी जांच? आज 10 दिन हो गए हैं। उस मृतका की लड़की से पता करिए, जो 9 साल की बेटी, उस पे क्या गुजर रही है कि उसकी माँ के साथ, उसे तो अभी पता भी नहीं है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। उसके परिवार वालों को तो पता है, लेकिन उस बेटी को नहीं पता, उस बच्ची को नहीं पता कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ है। जब वो 10-15-20 साल की होगी तब उसको पता चलेगा हाँ मेरी माँ के साथ क्या हुआ, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, उसके दिल में क्या डर खौफ होगा। अगर वो आगे पढ़ना चाहेगी या मतलब कोई जॉब करना चाहेगी, अपने आपको सक्सेस करना चाहेगी, तो किस तरीके से निकलेगी? वो ये सोचेगी जो शायद मेरी माँ के साथ हुआ तो मेरे साथ ना हो जाए। तो पुलिस को इस पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो लोग भी आरोपी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए और बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है। और छात्राएं भी मौजूद है हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है और किन मांगों को लेके आज ये एसएसपी दफ्तर पहुंचे हुए थे। क्या नाम है आपका? साफिया भी। साफिया जी, ये बताइए कि आज आप एसएसपी दफ्तर पहुंचे हुए थे, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या कहना चाहेंगे? कि तस्लीम जहां को इंसाफ दिया जाए, उसकी छोटी बच्ची है उसे इंसाफ दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये आज हो रहा है, उसके साथ हुआ जो दुनिया की रक्षा कर रही है, जो लाखों जानों को बचा रही है, आज उसी की जान ले ली गई है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए और जल्द से जल्द उसके कातिल को फांसी दी जाए, फांसी से भी ज्यादा सजा दी जाए, उसे टॉर्चर करा जाए। जैसे उसको 8 दिन टॉर्चर करा गया या 8 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है, तो इसलिए हमारी मांगे ये है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। या यूपी की पुलिस हो या उत्तराखंड की हो, महिला है, महिला के खिलाफ इंसाफ करा जाए। अगर आज महिलाएं सेफ, हम आज सेफ नहीं है तो आने वाली जनरेशन कैसे सेफ होगी? तो महिलाएं डर डर के जिएंगी, घुट घुट कर मर जाएंगी। इससे आने वाली जनरेशन को और ज्यादा वो मिलेगी कि छूट मिल चुकी है कि आज इस लड़की को मार दिया, आज उस लड़की को मार दिया, तो कल को लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमारी यही मांग है एसएसपी से भी और उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस जो भी है, प्लीज जल्द से जल्द तस्लीम जहां को इंसाफ दिलाए और भी बालिकाओं को जिनके साथ ये दुर्घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें भी इंसाफ मिले और उस बच्ची को इंसाफ मिले। आज आप लोगों से उधम सिंह नगर जिले के जो एसएसपी हैं डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बातचीत की है, क्या बातचीत की, क्या कहना चाहेंगे आप? हम डिमांड करते हैं उस बच्ची के लिए, उस बच्ची के आने वाले भविष्य के लिए 50 लाख तक की डिमांड करते हैं। उस बच्ची का आने वाला भविष्य सुधर जाए, उसको पैसा दिया जाए ताकि और भी पता चले कि क्या हो रहा है इंसाफ के लिए, उस बच्ची के भविष्य के लिए, आने वाले के लिए। कम से कम 50 लाख का मुआवजा,
ताकि उस बच्ची का भविष्य बन सके। उसका कोई सहारा नहीं है, उसका बाप भी साथ नहीं है, उसकी इकलौती माँ थी, उसका सहारा जो अपने पालन पोषण करके अपनी बच्ची को पाल रही थी अपनी नौकरी करके, और वो भी अब सेफ नहीं है, तो वो बच्ची कैसे जिएगी, आने वाली जनरेशन में कैसे आगे बढ़ेगी, वो कैसे मूव ऑन कर पाएगी। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और छात्राएं और छात्र भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे इनका क्या कहना है और इनकी क्या मांगे थी जो इन्होंने एसएसपी के सामने रखी। क्या नाम है आपका? अजरा पाशा। ये बताइए कि आज आप एसएसपी दफ्तर पहुंचे हुए थे, तमाम छात्र लोग, क्या बातचीत हुई आपके एसएसपी से? मेरा तो ये है कि अगर तस्लीम जहां को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने भी बलात्कार किया है उस आरोपी को पकड़ के उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति दोबारा ऐसा करने की सोचे तो उसकी रूह कांप जाए, उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। जो उसकी बेचारी 9 साल की बेटी है, अब उसका पालन पोषण कौन करेगा? कौन करेगा? आज की डेट में जो पिछली 31 जुलाई निकल गई, नर्स सेव नहीं रही, वो तो शादीशुदा थी ना, कोई बात नहीं, वो शादीशुदा थी, वो सेव नहीं है, आज कल को हम भी हो सकते हैं। मैं भी रोज आती हूँ स्टेडियम, मेरे को भी 8-8, 9-9 बज जाते हैं घर जाते जाते, क्या पता कल वो दुर्घटना मेरे साथ हो जाए। ऐसा तो क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरी मांग ये है कि उसकी सीबीआई जांच हो और हॉस्पिटल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो उसके ऊपर केमिकल डाला गया है वो प्रोवाइड ओनली डॉक्टर के थ्रू ही होता है। ऐसे किसी को, अगर हम किसी की एक गोली भी लेते हैं तो हम डॉक्टर से पूछते हैं क्या हम खा सकते हैं या नहीं, हमारे ये डॉक्टर पेट की दर्द की है, बुखार की है, तभी वो हमें डॉक्टर प्रोवाइड करता है, तभी हम लेते हैं। आप भी लेते होंगे। आपको किसने कहा केमिकल डाला है? केमिकल, क्योंकि वहाँ पे जब साइड में बॉडी पड़ी है पिछले 8 दिनों से, तो वहाँ पे किसी को स्मेल क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसने बताया है कि उसमें ऐसा केमिकल डाला था जिससे स्मेल ना जाए कहीं भी, और वहाँ बॉडी साइड में पड़ी थी। क्योंकि केमिकल इतना आसानी से नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि प्रोवाइड किया जाता है तभी होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि इन्वॉल्व, ये जो फुटेला हॉस्पिटल है ये पूरा इन्वॉल्व है, इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, सभी का मानना ये है, उस पे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सीबीआई जांच करनी चाहिए, चाहे उसकी डेथ यूपी में हुई है या उत्तराखंड में हुई है, पर वो तो पूरे भारत की बेटी है, तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और उसकी जो 9 साल की बेटी है उसके लिए भी मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि अब उसके आगे पीछे कोई नहीं है। नाना नानी कब तक रहेंगे, उसके घर वाले कब तक रहेंगे, कब तक देगा? तो मेरी मांग ये है कि उसकी सीबीआई जांच हो और अपराधी को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, उसको सजा हो, फांसी से भी, अगर उससे भी बढ़कर कोई सजा है ना तो वो भी उसे दी जाए, टॉर्चर किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि छात्राओं में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि जो दोषी है उसको फांसी मिलनी चाहिए, इसके साथ साथ जो है सीबीआई से मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए कुछ और छात्र भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? रचित सिंह। रचित जी, ये बताइए कि आज आप लोग एसएसपी दफ्तर पहुंचे हुए थे, तमाम छात्र संगठन के लोग, क्या मांग की आप लोगों ने और क्या एसएसपी से बातचीत हुई आपकी? जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक नर्स है जो फुटेला हॉस्पिटल में वर्कर थी, तस्लीम, उसकी घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस पर जांच का विषय चल रहा था। तो ऐसा अभी कुछ दिन पहले 8 तारीख को उसका शव मिला और जांच के आधार पे कुछ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और वो जेल भी भेज चुके हैं। उसी के ऐसा परिवारजन का मानना था कि ये जो जांच हुई है वो पर्याप्त नहीं है, वास्तव में जो दोषी है उन्हें छुपाया जा रहा है, ऐसा उनका शक था। तो उन सबके शक के आधार पे, क्योंकि परिवार के साथ एक दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है, किसी की बेटी जाना, वो परिवार का दर्द ही समझ सकता है कितना बड़ा होता है। तो उन सबके ऐसी शंका थी ये जो न्याय हुआ है और जो आरोपी है वो वास्तव में इसके पीछे कोई ना कोई किसी और का हाथ है। तो इसी एक योजना के साथ सभी लोग, कॉलेज के छात्र छात्राएं हो, चाहे सामाजिक लोग हो, अनेकों लोगों ने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लिया। रोड मार्च के करते हुए एसएसपी आवास आए, एसएसपी कार्यालय में एसएसपी साहब मिले। एसएसपी साहब ने पूरी जो अभी तक की जांच विवेचना है और क्या क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है वो सब विस्तार से हमें बताया भी, और जो आरोपी हैं
एसएसपी साहब ने कहा कि अगर किसी भी और अन्य पे अगर आपको भी शक है, परिवारजन को भी शक है, तो ऐसे नाम हमें दे और हम उनसे पूछताछ भी करेंगे। मुझे पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि कप्तान साहब बहुत ही, उनकी कार्यशैली एक ऐसी रही है कि काफी अच्छी है और वो किसी केस को करते हैं तो पूर्णतः सही होता है। तो मुझे विश्वास है कि इसके पीछे अगर कोई होगा तो निश्चित रूप से सामने आएगा और वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसे सख्त से सख्त, जहां तक कि एसएसपी साहब ने खुद कहा कि मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से एसएसपी से हट के अगर बात करूं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसे फांसी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जब एसएसपी यहाँ के कप्तान जब कह रहे हैं फांसी के लिए, तो हम सबको भी अपने विश्वास रखना चाहिए और विश्वास में लेना चाहिए कि पुलिस प्रशासन हमारा अच्छा काम कर रहा है और पुलिस प्रशासन ही इसकी जांच कर सकता है, उन्हीं पे ही विश्वास रखना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे पता है कि इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उन सबको सख्त से सख्त सजा के साथ फांसी की सजा होगी। इसमें दोषी जो भी होंगे वो नहीं बख्शे जाएंगे। ऐसी मैं अपनी जितना अनुभव है उस अनुसार बता रहा हूँ कि एसपी साहब ने काफी मदद करी है। और अभी बता रहे थे कि मामला यूपी का है, उत्तराखंड का है, उसे भी उन्होंने दरकिनार करते हुए, जबकि बॉडी यूपी में मिली है, फिर भी उन्होंने सारी जांच पड़ताल जो भी की है वो सब उत्तराखंड पुलिस कर रही है और उत्तराखंड पुलिस के ही एफआईआर पे काम हो रहा है। उधम सिंह नगर एसएसपी ने एसटीएफ बनाने की बात कही है इस मामले के खुलासे के, मतलब करवाना एसआईटी ना, एसआईटी। उधम सिंह नगर एसएसपी ने एसआईटी गठित करने की बात कही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो उस उधम सिंह पुलिस ने, एसएसपी साहब ने कहा था एसआईटी हम गठित करेंगे, तो निश्चित रूप से वो इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि एसआईटी जब बनेगी तो और भी साक्ष्य जो होंगे, जो इसके पीछे दोषी होंगे, जो छुपना चाह रहे होंगे और जो सोच रहे होंगे कि पर्याप्त हो गई जांच और ये जो दोषी है बस इससे ही काम चल जाएगा, इसके पीछे जिसका हाथ है वो एसआईटी इसका खुलासा करेगी। ऐसा इसमें लिए इस एसएसपी साहब ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है अपना और काफी संतोषजनक भी है कि एसआईटी बनके जो इसके पीछे के जो राज हैं वो भी खुलेंगे। एसआईटी अपनी एक गहनता से जांच करती है, वो अपने आप में एक विश्वसनीय जांच एजेंसी भी मानी जाती है। तो उसके लिए एक जो इसके पीछे जो लोग होंगे और जो मेन आरोपी होंगे, जिसका परिवार को अभी शक है कि वास्तव में जो मेन आरोपी है वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, उसका भी पर्दाफाश होगा। आपने सुना कि उधम सिंह नगर जिले के जो छात्र छात्रा थे उन्होंने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर जिले के जो एसएसपी हैं उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया है कि जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे सभी पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।